हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सही होंगे। अभी मेरा जो है 1 वीक का गैप आया है बीच में, और आज है 15 मार्च, और आज हम 15 मार्च की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। 14 और 15 दोनों की हम मोस्ट करंट अफेयर करेंगे। जो आपका पीछे रह गया है वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक दो न्यूज़ करके कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो मैं आपको डेली करवाती हूँ करंट अफेयर। मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ। आप इस चैनल को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत जो है मिलता रहे। इसके अलावा आज का कोट्स फॉर इंस्पिरेशन यानी कोट्स ऑफ द डे क्या है हमारा कोट्स ऑफ द डे, देखिए। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, यानी वो भी पत्थर ढूंढता है। यानी मीन्स इस बात का मतलब है कि आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं है, ठीक है। सभी स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करने के बाद ही आपको जो है एक अच्छी लाइन मिलती है, आप सक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे एक माटी का दिया है वो अंधेरे से लड़ के सारा जहान रोशन करता है, उसी तरीके से आपको भी जो है स्ट्रगल करके अपने जो है फ्यूचर को जो है जगमगाना है, आपके फ्यूचर को जो है सक्सेस बनाना है। यानी आपको संघर्ष जो है हमेशा करते रहना चाहिए, संघर्ष के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा कोट्स ऑफ द डे, और आज की हम करंट अफेयर करते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन फॉर द मोस्ट विद द मोस्ट करंट अफेयर ऑफ 14 एंड 15 मार्च। एज वेल एज इसके साथ में आपको मैथ की वो हमारा चल रहा है, मैथ का टॉपिक भी चल रहा है, मेंसुरेशन, जिसमें हम क्यूब और क्यूबॉइड करेंगे एक या दो दिन के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगी। तो पहले आज की करंट अफेयर करते हैं। देखिए, आज की करंट अफेयर में हम डेज ऑफ मार्च, पहले मार्च के डे करते हैं। कौन कौन से डेज है देखो। फर्स्ट है फर्स्ट मार्च को कौन सा करते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीवन दिवस, और इसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड और सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स जो है इसकी थीम है। 3 मार्च को एक डे और आता है, वर्ल्ड हियरिंग डे, यानी हियरिंग केयर फॉर ऑल, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। क्या क्या देखिए, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च को 2 डे आज आते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। 1 to 7 ये वीक मनाया जाता है, कौन सा, जन औषधि वीक होता है, जिसकी थीम था जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं हम, और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसकी थीम क्या रही थी, वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल। 10 मार्च को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 52 रेजिंग डे, 52वां रेजिंग डे है ये इसका, CISF, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, और इसकी थीम क्या है, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज़। 14 मार्च को पाई डे। तो 14 मार्च तक के डेज जो है आपके ये रहे। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च को 2 डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। 1 to 7 7 को जन औषधि दिवस, और 1 से 7 जन औषधि वीक मनाते हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। 10 को CISF का रेजिंग डे। 11 को वर्ल्ड किडनी डे। 14 को पाई डे। तो ये आपके आगे डेज सारे, ठीक है। अब हम कुछ MP के बारे में करेंगे। MP के बारे में क्या क्या चीज़ें देखिए। मध्य प्रदेश के बारे में हम कुछ जो है पीछे मध्य प्रदेश पिछले किस दिनों से क्यों न्यूज़ में रहा है ये देखिए। अब मध्य प्रदेश स्टेट्स कैबिनेट अप्रूवल धर्म स्वतंत्रता यानी रीजनल फ्रीडम बिल 2020। मध्य प्रदेश राज्य ने मंत्रिमंडल में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी।
96वां 96th एडिशन ऑफ तानसेन म्यूजिक समारोह ऑर्गेनाइज्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के तानसेन संगीत समारोह में 96वें संस्करण का आयोजन किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बैलून विल्ड एंड सफारी लॉन्च इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून विल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया। तो इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून विल्ड लाइफ सफारी कहाँ लॉन्च किया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। लॉन्च पैड स्कीम ये किसकी है? ये भी मध्य प्रदेश की है। इज बीन स्टार्टेड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चाइल्ड केयर संस्थानों से आने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड स्कीम की शुरुआत की गई। 26 चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कौन है? मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जो है इसके 26वें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। कहाँ कंस्ट्रक्टेड किया गया? ये इन ओंकेश्वर डैम इन नर्मदा रिवर खंडवा के अंदर। नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट स्टेट टू गिव इलेक्ट्रिक सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर के माध्यम से बिजली सब्सिडीज देने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? मध्य प्रदेश। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, पंख अभियान लॉन्च किया है ऑन 24 जनवरी को टू मार्क द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख की शुरुआत की। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, जिसका नाम क्या है? सांस। राज्य सरकार ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान जो है लॉन्च किया, इसकी शुरुआत की है। आगे देखिए। सुनील दावर ब्रोक ए 24 ईयर ओल्ड नेशनल रिकॉर्ड। सुनील दावरकर ने 24 साल का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा व्हेन ही वोन अंडर 20 मेंस 5000 मीटर गोल्ड इन नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 14 मिनट 13.95 सेकेंड एट ए सरूजल स्टेडियम। सुनील डावर ने 24 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया जब उन्होंने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर 20 पुरुष के 5000 मीटर के राउंड को 14 मिनट 13.95 सेकेंड के सुरजाइस स्टेडियम में जीत लिया। होशंगाबाद सिटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विल रीनेम्ड एट नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश राज्य ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और कुछ ये स्कीम है, देखिए इसकी मध्य प्रदेश की कुछ स्कीम है, देखिए ये है जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार, संबल योजना, चीफ मिनिस्टर कोविड योद्धा कल्याण योजना, चरण पादुका योजना, ये है गंदगी भारत छोड़ो, दीनदयाल रसोई स्कीम, पोषण सरकार कार्यक्रम, निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम, दीदी वाहन स्कीम, दीदी वाहन सर्विस यानी दीदी वाहन सेवा, लॉन्च पैड स्कीम। ये किसकी है? ये सारी जो है मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो एक मास्क अनेक जिंदगी, 1 मास्क मैनी लाइफ्स, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। बफर में सफ़र कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश का है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, दैट इज़ ए कमिट फॉर एल्डर्स, ये मध्य प्रदेश का है। किल कोरोना कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश का है। हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश का है। इंतजार आपका कैंपेन, रोको टोको स्टॉप एंड अलर्ट कैंपेन, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उद्यान योजना, शक्ति प्रोजेक्ट, ये भी किसकी है? मध्य प्रदेश की है। आगे देखिए, अगला है साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट ऑफ रेडियो टैगिंग वल्चर इन पन्ना टाइगर रिजर्व टू स्टडी मूवमेंट एंड हैबिट इन वल्चर। पन्ना टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों ने गिद्धों की गतिविधियों को और
आदतों का अध्ययन करने के लिए गिद्धों के रेडियो टैगिंग की परियोजना को शुरू किया। यानी इसमें जैसे रेडियो की तरंगें वो ट्रेस करेगी कहाँ का जो है ये वंचर्स है और क्या क्या ये मूवमेंट करती है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू कम्प्लीटली एलिमिनेट एड्स इन बाई 2030। मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक एड्स को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। मोती वोरा इज द नेम ऑफ वेंटर्ड कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश हु हैज़ पास अवे। तो मोतीलाल वोरा इनका निधन हो गया। ये कौन से थे? ये कांग्रेस के लीडर थे और फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अगला देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर रिलीज ए स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया। इंडिया में लियोपार्ड बताए हैं उन्होंने कितने? 12,852 है और सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये कितने? 3,421। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि सबसे ज़्यादा लियोपार्ड जो है इंडिया के अंदर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप ए गऊ कैबिन। एक गऊ कैबिन बनाने की डिसीजन लिया है फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ काउस इन द स्टेट। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गांवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे देखिए, फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वाज लेड एट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया है। एडीबी हैज़ अप्रूव्ड ए $300 मिलियन लोन। एडीबी ने 300 मिलियन लोन का अप्रूवल किया है फॉर राजस्थान में एंड ए $270 मिलियन लोन फॉर मध्य प्रदेश फॉर अर्बन प्रोजेक्ट। और मध्य प्रदेश के अर्बन प्रोजेक्ट के लिए कितना है? 270 मिलियन। तो एडीबी ने शहरी परियोजनाओं के लिए राजस्थान को के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर और मध्य प्रदेश के लिए 270 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। आगे देखिए, आज की करंट अफेयर देखिए मेन क्या क्या है। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड इज़ ए लिटरेचर ऑनर इन इंडिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड भारत का एक साहित्य सम्मान है। ये दिया गया अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिया गया, ये किस किस को दिया गया? ये देखिए, ये आगे इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीज राजस्थानी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ऑफर्ड इन 24 लैंग्वेज। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल जो है 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और इस्टेब्लिश इन 1954, ये 1954 को इस्टेब्लिश हुआ था। एंड द अवार्ड कंप्राइज ए प्लैग एंड कैश प्राइज ऑफ 1 लाख। इसमें क्या किया जाता है? एक पुरस्कार में पट्टिका और 1 लाख का नकद जो है पुरस्कार दिया जाता है। ये किसको दिया? इंग्लिश में किसको दिया है? इसको दिया है पोइट्री के लिए अरुणधति सुब्रमण्यम को। और इनकी पोइट्री कौन सी है? उनकी पोइट्री व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। जब क्या है इसका? व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी में किसको दिया? अनामिका को दिया है, जिसकी कविता कौन सी है? टोकरी में दिगंत यानी थेरी गाथा 2014 की ये कविता है, इसके लिए इनको दिया गया है। आगे देखिए, चिल्ड्रंस बुक टाइटल प्रिंस विद द पेंटबुर्स द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा इज रिटन बाय अथर पोइट सुभा थरूर श्रीनिवासन। यानी प्रिंस विद द पेंटबुर्स द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा नामक बच्चों की एक पुस्तक है। ये क्या नाम है इसका? प्रिंस विद ए पेंटबुर्स द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये बुक है नामक बच्चों को पुस्तक, लेखक कवि शोभा थरूर श्रीनिवासन द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, फेंचर भवानी देवी हैज़ स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय बिकम फर्स्ट फ्रेंचर्स फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाइड द टोक्यो ओलंपिक। फेंसर भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर भारत की ओर से पहली फेंसर बनकर इतिहास रचित किया है। यानी पहली बार ये जा रही है, जिसका नाम क्या है? भवानी देवी। इसके अलावा हम कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है ये डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, इसमें हम अगर करते हैं समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक सॉरी समर ओलंपिक। देखिए, समर ओलंपिक 2020 में होना था, 4-4 साल के गैप में होता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2020 में नहीं हुआ, ये हुआ 2021 में होगा। और ये कहाँ होगा? ये टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है, 2000 उसके बाद 20 में होना था लेकिन 21 में होना है, लेकिन आगे 2024 में ही होगा। 2024 का कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस के अंदर।
ठीक है, फ्रांस के अंदर। उसके बाद 4 साल का गैप 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजल कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। ये यहाँ पर देखिए 2020 का जो नहीं हुआ 21 में होगा टोक्यो जापान, 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस, 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजल कैलिफोर्निया, 2022 का, और इनके बीच में ही होता है, इनके बीच में ही जो है ये आपका विंटर ओलंपिक होता है, यानी 2021 के बाद 22 में विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना के अंदर, और 2024 के 2 साल के गैप के अंदर मिलन एंड कोर्निया अमेजन इटली के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए आपके ओलंपिक के कुछ इवेंट्स जो होने हैं आगे। और उसके बाद यूथ ओलंपिक होता है, जैसे यूथ में विंटर 2024 में होगा साउथ कोरिया के गंगाओं में, और 2026 समर ओलंपिक होगा डकार सेनेगल में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अगला देखिए, वेटरन मिथाली राज हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 7,000 ODI रन्स। अनुभवी बल्लेबाज मिथाली राज 7,000 वनडे रन पूरे करने वाले पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, आगे देखिए अगला, द इंडियन स्कीपर हैज़ रीच 7,000 रन मिल स्टोन इन हेयर 2013, यानी 213वें मैच के अंदर उसने जो है 7,000 रन बनाए हैं। सी वाज आल्सो द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 6,000 रन द वुमेंस ओडी। वह महिला वनडे की 6,000 बनाने वाली पहली महिला भी थी। मिथाली हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन प्लेयर एंड सेकेंड इंटरनेशनली टू कंप्लीट 10,000 रन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। मिथाली राज सभी प्रारूपों में 10,000 रन करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी जो है ये बन गई है। आगे देखिए, मुंबई हैज़ वोन विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टाइटल बाय डिफेक्टिंग उत्तर प्रदेश। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता। इसके अलावा इसमें देखिए तमिलनाडु जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही, हैविंग ट्रॉफी 5 टाइम्स, 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली सफल टीम थी। मुंबई आर द करंट चैंपियनशिप 2020-21 की चैंपियनशिप कौन सी थी, मुंबई, हु वोन देयर 4th टाइटल बीन यूपी इन देयर फाइनल में यूपी को हराकर ये जो है 4थी बार इसने जो अपना खिताब जीता। पृथ्वी शाह बिकम फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर मोर देन 800 रन्स इन ए सिंगल विजय हजारे ट्रॉफी सीजन। पृथ्वी शाह एकल विजय हजारे ट्रॉफी सीजन में 800 से अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। वेन्यू इसका क्या था, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। ठीक है, ये हुआ था। और इसके जो है प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, आदित्य तारे जो इसके मैन ऑफ द मैच रहे थे। आगे देखिए, मुंबई सिटी FC स्क्योर्ड इट्स मेडन इंडियन सुपर लीग टाइटल बाय डिफेक्टिंग ATK मोहम्मद बगन ATKMK एट द फतूरा स्टेडियम। मुंबई सिटी FC के फतूरा स्टेडियम के ATK मोहम्मद बागन को हराकर अपना पहला सुपर लीग इंडियन का खिताब जीता। इसमें ये अवार्ड्स भी मिले हैं, देखिए कौन कौन से। गोल्डन बूट अवार्ड इगोर अंगुलो को, गोल्डन ग्लव अवार्ड किसको, अरिमंद भट्टाचार्य को, गोल्डन बॉल रॉय कृष्णा को। ड्यू टू द स्पॉन्सरशिप विद हीरो मोटर क्रॉप्स इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड हीरो इंडियन सुपर लीग्स। हीरो मोटर कॉप्स के साथ प्रयोजन के कारण इसे आधारिक तौर पर हीरो इंडिया सुपर लीग का कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तराखंड गवर्नर बेबी रानी मौर्य एंड चीफ मिनिस्टर तीर्थ सिंह रावत सेलिब्रेटेड फूलदेई फेस्टिवल। यानी फूलदेई फेस्टिवल किसका है, फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। और इसको किसने सेलिब्रेट किया, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर तीर्थ सिंह रावत ने। ठीक है, तो ये फूलदेई फेस्टिवल पूछा जा सकता है आपको कौन से स्टेट का है, ये जो है आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। जो मैंने आपको 1 to 14 मार्च डे मनाया है, उसके बाद आगे 15 मार्च को कौन सा ऐड करना है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। थीम क्या है इसका, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे देखिए, सेंटर हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी टू चेक आउट ए प्लान फॉर स्टडिंग द
मिथिकल सरस्वती रिवर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन की योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। इसके बाद देखिए दीपक मिश्रा प्रैक्टिस मैनेजर इन वर्ल्ड बैंक। दीपक मिश्रा प्रैक्टिस मैनेजर है वर्ल्ड बैंक के अंदर। वर्ल्ड बैंक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप। दीपक मिश्रा को डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव किसका बनाया गया है? ICRIER का। ठीक है, इनका जो है चीफ मिनिस्टर जो है इसको चीफ एग्जीक्यूटिव जो बनाया गया। आगे देखिए ये ICRIER ये क्या है? ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? अगस्त 1981 को। एक जो एटोनोम्स पॉलिसी ओरिएंटेड नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिकल पॉलिसी थिंक टैंक है। ही विल टॉक ओवर द रजत कथोरिया जो इसका पदभार संभालेंगे और लोकेशन कहाँ है इसकी? लोकेशन जो इसकी न्यू दिल्ली के अंदर है। इन ए बिड टू एम्पावर वुमेन्स इन रूरल महाराष्ट्र के ग्रामीण में वुमेन्स को सशक्त बनाने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? महासमुंदरी महिला सशक्तिकरण स्कीम। ये यहाँ पर देख रहे हैं महासमुंदरी महिला सशक्तिकरण स्कीम। ये किसकी है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है टू एम्पावर द वुमेन्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अनाउंस क्या किया? सेटिंग अप ए डेडिकेटेड पोर्टल, एक पोर्टल डेडिकेट टू डिजिटल फैसिलिटेट इन्वेस्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को डिजिटल रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्थापित पोर्टल की घोषणा की है। आगे देखिए दिस पोर्टल, ये पोर्टल क्या है? विल कम लाइव बाय 15 मई एंड विल बी नेम आत्मनिर्भर निवेशक मित्र जो है इसका नाम होगा। इट एम टू बी यूज फॉर हैंड होल्डिंग इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ डोमेस्टिकल इन्वेस्टर। इसका उद्देश्य घरेलू निवेशकों और के हैंड होल्डिंग सूचना प्रसारण और सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए किया जाना है। इसका इस्तेमाल जो है इसके लिए किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मर अनडिस्प्यूट मिडल वेट वर्ल्ड चैम्पियन मार्विन हैंकर्स। पूर्व निर्वात मिडल वेट विश्व चैंपियन मार्विन हैगलर का हाल में निधन हो गया। ये क्या थे? ये 66 वर्ष के थे। तो कौन से है? ये क्या है? विश्व चैंपियन है जिसका नाम क्या है? मार्वलस मार्वलिन जो इनका नेम है। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ जानकारी देखिए। ही इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग अनडिस्प्यूट चैंपियनशिप ऑफ ए वेट क्लास इन ए बॉक्सर हु होल्ड वर्ल्ड टाइटल ऑफ ऑल 4 मेजर सेक्शन WBA। ये सारे उसके है आपके बॉक्सर के जो है ये सारे इसके टाइटल हैं। WBA WBC IBF WBA। ठीक है, तो पेशेवर मुक्केबाज ने एक भार का वर्ग निर्वात चैंपियनशिप एक मुक्केबाज होता है जो एक साथ सभी के 4 प्रमुख संगठन जो ये आपको नाम लिए WBA WBC IBF और IBO ये सब का जो है खिताब जीता है। हैगलर फाउंड 67th टाइम्स ड्यूरिंग हिज 14-year प्रोफेशनल कैरियर विनिंग 62। हैगलर ने अपने 14 साल के पेशेवर कैरियर के दौरान 67 बार लड़े और इसमें से 62 बार ये जीते हैं। ठीक है, अगला देखिए मिनिस्टर ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैज़ अनाउंस ए न्यू स्कीम, एक न्यू स्कीम अनाउंस की अंडर विच जिसमें क्या है? एनी टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर मे अप्लाई फॉर ऑल इंडिया अथॉराइज परमिट थ्रू ऑनलाइन मोड। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, इस स्कीम में क्या होगा? ये जो रूल्स है विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को ये लागू होगा। 1 अप्रैल 2021 को ये लागू होगा। ऑल एग्जिस्टिंग परमिट्स शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स ड्यूरिंग देयर वैलिडिटी।
वैलिडिटी, सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के अनुसार लागू रहेंगे। द स्कीम अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ अथॉराइजेशन परमिट बीन ग्रांट फॉर पीरियड ऑफ 3 months एंड इट्स मल्टीपल देयर फॉर नॉट एग्जिस्टिंग इन 3 टाइम्स। योजना क्या है, इसमें इस योजना के अंदर क्या है, योजना 3 महीने और उसके गुण को मतलब 3, 6, 9, 3 की टेबल जैसे 3 के ऊपर डिवाइड होंगे में एक अवधि में 3 वर्ष से अधिक नहीं होने का प्राधिकरण या परमिट रूप के लचीलेपन की अनुमति दी जाएगी। इट विल बी इशूज आफ्टर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड एंड फीस डिपॉजिट विद इन 30 days सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन। और ऐसे आवेदन 30 दिनों के भीतर एक प्रोसेसिंग दस्तावेज को जमा करने और फीस जमा करने के बाद जो है जारी किया जाएगा। तो ये है आपकी न्यूज़ आज की। होप सो आपको समझ आई होगी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे रोड और हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, ऑल इंडिया टूरिज्म अथॉरिटीज़ परमिट ये लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद इनका निधन हो गया। ये कौन है, हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप बॉक्सर है जिनका नाम क्या है, मार्वलिन जो है हैगलर इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक डेडिकेट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया डिजिटल फैसिलिटेटेड इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद महासमुंदरी महिला सशक्तिकरण योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। और दीपक मिश्रा जो है CEO और नेक्स्ट डायरेक्टर बने हैं किसके, ICRIER के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी प्लान की है किस लिए, सरस्वती रिवर के लिए आगे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फूलन देवी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और मुंबई जो CTFC है इन्होंने जो है ये ATFK का खिताब जीता। मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती UP को हराकर। और ये मिथाली राज जी है, इन्होंने क्या किया 7000 ODI रन्स जो है पूरे किए। उसके बाद भवानी देवी है जो टोक्यो की पैरी फेंसर है, इंडिया की तरफ से क्वालिफाइड किया है। प्रिंस विद पेंटवर्स द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, ये बुक्स किसने लिखी है, शोभा थरूर श्रीनिवासन ने। और ये आपको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में दिया है अरुंधति सुब्रमण्यम और हिंदी को दिया है अनामिका को। और ये है आज की करंट अफेयर कुछ। होप सो आपको पसंद आई होगी। अब आपकी क्लासें जो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और आज 15 मार्च है। ये आप करंट अफेयर करना, इसके बाद जो हमारा मैथ का टॉपिक रहता है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।